अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ आपकी डॉक्टर हिरानाज़। आज हम बात करेंगे पित्त की पत्रियों पर। पित्त की पत्रियाँ कितने किस्म की होती हैं, क्यों होती हैं और किन लोगों को होती हैं और इसका क्या इलाज है। इसके अलावा ये है कि पित्त की पत्रियों का एक ज़हन में है लोगों के कि पित्त की पत्रियाँ जो हैं वो निकलती नहीं हैं, इसलिए जो है इसका ऑपरेशन ही होना चाहिए। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगी कि पित्त की पत्रियाँ किस तरह से निकलती हैं और किन लोगों को जो है हम कहते हैं कि ठीक है जी, आप ऑपरेशन करवा लीजिए। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि पित्त की पथरी होती क्यों है? लोगों के ज़हन में कि है कि हम तो छालिया नहीं खाते, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते, फिर क्यों पित्त की पथरी हो गई है? देखें, पित्त की पथरी के लिए जो है वो 2 किस्म होती हैं पित्त की पथरियाँ। एक तो होती है कोलेस्ट्रॉल की और एक होती है पिगमेंट्स की। कोलेस्ट्रॉल की पित्त की जो पथरी होती है, वो उन लोगों को होती है जिनका जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है, जो फैट जो है वो ज़्यादा लेते हैं, ओबेसिटी होती है, फैटी होते हैं यानी कि जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, टेट्रा पैक दूध, टेट्रा पैक जूस और ज़्यादातर बैठे रहते हैं। औरतों में भी बहुत ज़्यादा है पित्त की पथरी। दूसरी किस्म की जो पित्त की पथरी होती है वो होती है जो पिगमेंट्स की होती है। यानी कि जो लोग जो है वो रहते तो हैं बहुत अपना लाइफ़स्टाइल उन्होंने हेल्दी रखा हुआ है, खाते-पीते भी ठीक हैं, जंक फूड भी यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी उनको पित्त की पथरियाँ जो हैं वो हो जाती हैं। वो कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं लेते, फैट भी नहीं लेते, फिर क्यों पित्त की पथरी हो गई है? उनका जो है लिवर जो है एंजाइम ज़्यादा बना रहा होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है उनका ज़्यादा जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है। उस ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से जो है वो पित्त की पथरियाँ डेवलप हो जाती हैं। जेनेटिक भी होती हैं ये, जैसे आपके मामा को, पापा को और आपके ग्रैंडफ़ादर को, ग्रैंडमदर को या और किसी को ख़ानदान में है पित्त की पथरियाँ, तो आपको भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये है कि वो ख़वातीन जो कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन्स यूज़ करती हैं, ये एक्स्ट्रा मेडिकेशन करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं जो लोग, उन लोगों को भी पित्त की पथरियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन लेवल जिनका हाई होता है या एस्ट्रोजन के पिल्स लेती हैं, उनको भी जो है वो पित्त की पथरियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा फाइबर का कम इस्तेमाल करना या जो है वो ऐसे ग़िज़ा का इस्तेमाल करना जिसमें फाइबर नहीं होता है, ये पित्त की पथरियाँ हो सकती हैं। सारा दिन बैठने का काम होता है, जैसा कि टीचर्स होती हैं, जैसा कि और ऑफ़िस वर्क करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को भी पित्त की पथरियाँ हो जाती हैं। खैर बहरहाल इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि जब पित्त की पथरी हो जाती है तो कुछ बाज़ औक़ात तो सिम्पटम्स साइलेंस होते हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता और पित्त की पथरियाँ जो हैं वो पित्त में डेवलप होती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो इतनी सीवियर कंडीशन होती है, इतना सीवियर इसका पेन होता है कि बर्दाश्त से बाहर होता है। सीधी तरफ जिगर में सीधी तरफ पसलियों की तरफ जो है वो इसका रैपिड पेन होता है और सीवियर होता है। इसके अलावा पीछे कंधे में भी होता है, कंधे के जोड़ में होता है। इसके साथ वॉमिटिंग्स होती हैं, नौज़िया होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट का दर्द होता है, सीवियर होता है और समटाइम्स इतना सीवियर होता है कि पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाते हैं। इसका जो है वो मेन जो है वो कहते हैं कि जी आप ऑपरेशन करवा लें और इसको रिमूव करवा लें। अल्लाह ताला ने ही हमारे जिस्म में एक बॉडी में एक बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट जो है ये ऑर्गन है और इसके अलावा ये है कि हमारा खाने को डाइजेस्ट करता है। अगर इसको रिमूव भी करवा लें, तो भी इसमें बाद में जो है वो सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर भी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं पथरियाँ। खैर बहरहाल आज हम बात करेंगे कि जो है वो पित्त की पथरी का क्या इलाज है और जो ख़ास सवाल होता है लोगों के ज़हन में वो ये है कि पित्त की पथरी निकलती नहीं है। ठीक है, आज हम आपको डायग्राम के ज़रिए समझाएँगे कि पित्त की पथरी किस तरह से रिमूव हो जाती है। इसके साथ आपको मेडिसिन भी यूज़ करनी पड़ती है और इसके अलावा ये है कि आपको डाइट प्लान भी जो है आप फ़ॉलो करना पड़ता है, जिस तरह हम आपको बताते हैं और जिस तरह से आपको बताएँगे इसी तरह से आप उसको फ़ॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके पित्त की पथरी जल्द ही रिमूव हो जाएगी। अपने मुकम्मल इलाज के लिए या तो हमारे क्लिनिक पर राब्ता कीजिए। क्लिनिक की जो टाइमिंग है वो शाम को 7 बजे से 10 बजे तक है और इतवार वाले दिन दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक है। जुम्मा तातील होती है। इसके अलावा ये है कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग नहीं आ सकते हैं,
वो लोग जो है वो टेलीफ़ोनिक राब्ता रख सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो है वो अपनी रिपोर्ट सेंड कर दीजिए और उसके अलावा ये है कि आपको पूरा डिटेल जो है वो पूरी डिटेल समझा दी जाएगी। हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट पर राब्ता कीजिए और अपना जो है वो ऑपरेशन के बगैर अपना इलाज मुकम्मल कर दीजिए। थैंक यू। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।